कि सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ऐसा कर रहे हो कि चिराग पासवान भी अपने आप को थोड़ा बड़ा और कहीं ना कहीं प्रभावी दिखाएं। और अगर जी नीतीश कुमार से कोई चूक हो रही है या सरकार में कोई गलती हो रही है तो एक गठबंधन के घटक दल के तौर पर उनकी जिम्मेदारी केवल सरकार को बचाने की नहीं है बल्कि आगाह जी करने की भी है। राजद, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां बड़ी होते हुए, बड़ा जनाधार होते हुए भी बिहार में कभी हिम्मत नहीं जी कर पाई अकेले चुनाव लड़ने की। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार तमाम दर्शकों का स्वागत है भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जांच पड़ताल। देखिए, आज जांच पड़ताल में हम बात करेंगे चिराग पासवान के बदले तेवर को लेकर। बिहार की सियासत में फिर चिराग पासवान के कड़े तेवर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है अपनी बातों से कि अगर हालात 2020 जैसे बनते हैं तो वो अकेले चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। तो आज ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी कि आखिर चिराग पासवान के ये कड़े तेवर बिहार की सियासत में किस तरह आगे जो चेहरे हैं वो बदलेंगे। तो चलिए, हमारे साथ हमारे संपादक नमन जी भी मौजूद हैं कॉल पर, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने तेवर को बदल दिया है, वापस से कड़े तेवर उनके नजर आ रहे हैं जो 2020 में कहीं ना कहीं देखा गया था, तो क्या इस बार भी बिहार की सियासत में चिराग पासवान इसी तेवर के साथ अकेले चलने के लिए तैयार हैं क्या? देखिए, ये बात अक्सर चिराग पासवान ने कहा भी है और कल भी अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि देखिए, अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो मैं इस गठबंधन में रुककर इस गठबंधन के धर्म की मर्यादाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। और यदि परिस्थितियां विकट होती हैं तो मैं, जैसे मैंने 2020 में हिम्मत की थी अकेले चुनाव लड़ने की, वैसे ही करूंगा। ये कहने के पीछे दरअसल परिप्रेक्ष्य ये था कि पत्रकार ने चिराग पासवान से ये पूछा कि एक तरफ आप कहते हैं कि मौजूदा सरकार को समर्थन करना, खासतौर पे क्राइम के मुद्दे पर आपको समर्थन करते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है, वहीं दूसरी तरफ ये गठबंधन धर्म के खिलाफ भी है कि आप अपने ही गठबंधन के खिलाफ बोले। इस पर चिराग पासवान ने बहुत साफ तरीके से स्पष्ट किया कि वो नए बिहार के नेता हैं, वो आज के युवा नेता हैं और जैसे जैसे पढ़े लिखे हैं, और सबसे बड़ी बात कि पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो अगर सच को सच और झूठ को झूठ बोलना नहीं अगर आएगा किसी को, तो उन्हें लगता है कि उस हिसाब से नैतिक तौर पर नेता अपने आप को कहलाने की उसमें क्षमता नहीं है। ये बात चिराग पासवान ने जब कहा तो उन्होंने साफ ये भी किया कि बिहार को जंगल राज से बाहर लाने वाले नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर जब बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, वीडियोस जब बार बार जारी किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा नीतीश कुमार का अलग अलग मंचों से, तब चिराग पासवान नीतीश कुमार को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं और बहुत बखूबी डिफेंड कर रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार को आने वाले 5 सालों तक, 2025 से 30 तक तो संभाल ही सकते हैं, इसके बाद भी 5 साल उनको मौका मिले तो बिहार और बेहतर करेगा। यानी चिराग पासवान के बोल बदले हैं। अब समस्या क्या है और जो जो विरोधाभास नजर आ रहा है वो क्या है? देखिए, दरअसल चिराग पासवान जब क्राइम के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं तो वो अभी भी ये मान रहे हैं कि बिहार में क्राइम जो है वो प्रशासनिक तौर पर एक बड़ी चूक की वजह से हो रहा है। उन्हें लगता है कि प्रशासन की, पुलिस या महकमे की अकाउंटेबिलिटी और बढ़ानी चाहिए। वो कतई नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर रहे हैं। अपने बयानों से उन्होंने स्पष्ट भी किया कि उनका हमला बिहार के पुलिस प्रशासन और उसके इकबाल पर है। क्राइम जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है क्रिमिनल्स का, उस पर चिराग पासवान का हमला है, ना कि नीतीश कुमार के कौशल पर या सरकार चलाने की क्षमता पर। ये कहते हुए वो ये भी कहते हैं कि बिहार को जंगल राज से बाहर लाने वाला, शाम तक जो परिस्थितियां बिहार में हो जाया करती थीं उससे बिहार को बाहर लाने वाला, बाहुबलियों का दौर था जो बिहार में, उससे बाहर लाने वाला, ये सब कुछ नीतीश कुमार ने किया है और इसका श्रेय नीतीश कुमार को बहुत बखूबी दे रहे हैं, पूरा का पूरा श्रेय दे रहे हैं। मतलब इसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर वो नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की एक विडंबना रही है कि केंद्र में सरकार जब तक यूपीए की थी तब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी, तो इसकी वजह से डबल इंजन नहीं मिल पाता था। अब 2014 के बाद जब केंद्र में सत्ता आई एनडीए की, तो बिहार में 15 में ही आपको पता होगा कि महागठबंधन सरकार बन गई थी। तो ये विरोध बिहार के साथ हमेशा धोखा होता रहा है। अब पहली बार बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है पूर्णकालिक, और इसका
फायदा उन्होंने गिनाया कि आप बगल के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को देखिएगा, वहाँ के जी विकास को देखिएगा, वहाँ के सुशासन को देखिएगा, वहाँ पुलिस महकमे के जो कॉन्फिडेंस है उसको देखिएगा, और फिर आप ये भी देखिएगा कि कैसे क्राइम वहाँ पर कंट्रोल हुआ है। तो आपको ये समझ में जी आएगा कि बिहार में भी डबल इंजन की सरकार क्यों चाहिए और क्यों नीतीश जी कुमार ही बिहार का विकास कर सकते हैं। यानी अगर इसे जी साधारण व्यक्ति की भाषा में कहें या उसके परिप्रेक्ष्य से कहें, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जी चिराग पासवान कंप्लीट यू टर्न मारते बिहार में नीतीश कुमार के मुद्दे पर नजर आ रहे हैं। वो बयान जी जिसमें बिहार में पुलिसिया महकमे के माध्यम से एक तरीके से नीतीश पर ही आरोप लग जाता है कि हम शर्मिंदगी मुझे है कि बिहार में मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और वहां से यहाँ आते आते नीतीश कुमार कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि चिराग पासवान खुद ही ये कह देते हैं कि जी नीतीश आने वाले 10 जी सालों तक बिहार को संभाल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का भी परिचायक है कि चिराग पासवान वर्तमान गठबंधन में बने रहना भी चाहते हैं। जी। तो सर सवाल ये भी उठ रहा है ना कि आखिर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे कड़े तेवर क्यों दिखा रहे हैं? क्या ये एनडीए में सीट बंटवारे पर दबाव की रणनीति है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ऐसा कर रहे हो, इसमें इसमें कोई संशय नहीं है। चिराग पासवान पिछली बार राजद के साथ जा सकते थे, इसकी संभावनाएं लगातार सुर्खियां जी बटोर रही थी, जी और जी उसकी वजह से 5 सीटें उन्हें दी गई लोकसभा में। भाजपा रिस्क नहीं ले सकती थी उन्हें महागठ की तरफ भेजकर, और इस बार भी हो सकता है, क्योंकि इस बार तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो राजद गठबंधन किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। तो वैसी जी स्थिति में कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि चिराग पासवान भी अपने आप को थोड़ा बड़ा और कहीं ना कहीं प्रभावी दिखाएं, साथ ही साथ जी ये भी दर्शाएं अपने गठबंधन के घटक दलों को, खासतौर पर बड़े दलों को, बीजेपी जेडीयू को, कि वो अ, अपने लिए और भी वैकल्पिक रास्ते खुले रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो जी एनडीए के भरोसे ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब जी जब से उस पत्रकार ने उनसे पूछा कि जी आप गठबंधन धर्म में हैं, आप ठीक है, आपको सच को सच और गलत को गलत, सही को सही कहने की आदत आपको है, और एक नई जी राजनीति आप करना चाहते हैं, लेकिन ये भी तो सही नहीं ना जी है कि आप किसी गठबंधन में रहें और उसी गठबंधन के खिलाफ बोलते रहें। या अगर आपको लगता है कि आपके जिस गठबंधन में है वो गठबंधन अच्छा काम नहीं कर रहा है या किसी मुद्दे पर जी विफल है, तो ऐसे में उस गठबंधन को सपोर्ट करते रहना भी तो गलत है, जिस पर कहीं ना कहीं जी चिराग पासवान फंस जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने बहुत स्मार्टली यहाँ भी अपने आप को निकाला। उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार में एक दौर था जिस दौर में जी यहाँ पर जंगल राज हुआ करता था। कांग्रेस सत्ता में बहुत दिनों तक रही केंद्र में, लेकिन कांग्रेस ने जी बिहार के प्रति कभी भी उतनी संवेदना नहीं दिखाई। अब बिहार में जब से डबल इंजन सरकार बनी है, यानी मोदी और नीतीश की सरकार बनी है, तब से ये जिम्मेवारी हम सबकी हो गई है, जितने भी घटक दल हैं, कि बिहार को उचित मार्गदर्शन, उचित रास्ते पर ले चले। और इसमें यदि जी मैं एक सहयोगी हूं और मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें इंक्लूड होने चाहिए, मेरे भी सजेशंस इसमें लिए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार उनकी बात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से हो रही है इस मुद्दे पर, और वो जी अपने जी फीडबैक वहां भी दे रहे हैं। वो कोई भी बात जी ऐसी नहीं कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर जो वो बंद कमरे में इन नेताओं को नहीं बता रहे हैं। मतलब चिराग ने ये भी जी स्पष्ट किया कि वो अपने तरफ से केवल दबाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इंटरनल फोरम में भी जो गठबंधन है उसके भी ये चर्चाएं कर रहे हैं। और पब्लिकली भी जी जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो अकाउंटेबल होकर ये कहते हैं कि हमारी सरकार में अगर ऐसी कोई कमी है तो हम उसे दूर करेंगे, या कम से कम जी दबाव ही बनाने की कोशिश करते हैं वर्तमान की सरकार पर, अपनी ही सरकार पर, कि वो क्राइम के मुद्दे पर और सुदृढ़ होकर फैसला ले सके। तो ये कहीं ना जी कहीं चिराग पासवान की साफगोई भी है, या कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स चल रहा है सीट बंटवारे को लेकर, उस पर भी चिराग पासवान का जी अपना एक नया तरीका हो सकता है नेगोशिएट करने का, पावर प्रैक्टिस करने का। ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी जी बात नहीं है। जी। तो सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि चिराग पासवान जो है कहीं ना कहीं अपने पिताजी से जो उनकी शैली है उनको दोहराने की कोशिश करें, क्योंकि जब रामविलास पासवान जी थे तो उस समय भी कहीं ना कहीं वो भी इसी तरीके से चीजों को भांप लेते थे और फिर अपने हिसाब से चीजों को करते थे। नहीं, निश्चित ही चिराग पासवान अपने पिता की राजनीति को ही एक जौ आगे बढ़ा रहे हैं, और जी ये निश्चित है कि उन्हें भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। ये उनके पिता की इच्छा जी भी थी, अंतिम इच्छा थी। तो चिराग उस लाइन पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि वर्तमान एनडीए की सरकार में उनकी आस्था है। वो नरेंद्र जी मोदी
के प्रति क्या भाव रखते हैं वो आपको भी अच्छे से पता है, वो दर्शकों को भी पता है। जी कई बार सार्वजनिक जी तौर पर उन्होंने बात कही भी है। और रही बात नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की साझा सरकार की बिहार में, तो चिराग ये मानते जी हैं कि वर्तमान में नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प है नहीं, और अगर जी नीतीश कुमार से कोई चूक हो रही है या सरकार में कोई गलती हो रही है, तो एक गठबंधन के घटक दल के तौर पर उनकी जिम्मेदारी केवल सरकार को बचाने की नहीं है, बल्कि आगाह जी करने की भी है। वॉचडॉग का भी एक रोल घटक दलों को निभाना चाहिए। हमें याद है कि जी मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा ने कैसे लक्ष्मण रेखा और फिर बहुत सारी बातें चिराग पासवान को, जब उन्होंने ये बात कही थी तो उनके खिलाफ कहा था। लेकिन चिराग ने बहुत स्मार्टली जी इस बात को रखा कि देखिए, गठबंधन के घटक दल का मतलब यस मैन नहीं होता है। हर बात में हाँ में हाँ जी मिलाने की जरूरत नहीं है। जहाँ गलत हो वहाँ गलत बोलने का भी कहीं ना कहीं काम अधिकार करना, होता है, हाँ बिल्कुल काम बिल्कुल करना, बिल्कुल। ये आपका घटक घटक दल होने का धर्म निर्वाह करना भी है। अगर आप गलत दिशा में गाड़ी जा रही हो और ड्राइवर लेके जा रहा हो, तो आप बगल में बैठे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि उचित हो रहा है ये, तो इससे कोई गलत नहीं है। लेकिन यदि बाहर जाकर चुनाव लड़ने की बात है या वर्तमान सरकार में अगर असंतुष्ट होने की बात है, तो चिराग ने बहुत जी स्पष्ट कहा, पत्रकार के सवाल पर उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि यदि ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वो इंतजार नहीं जी करेंगे। जिस दिन ऐसी परिस्थितियां तो अभी आ नहीं रही हैं, लेकिन यदि आती हैं तो चिराग पासवान ने एहसास कराया कि पूरे बिहार में किसी पार्टी में अगर हिम्मत थी अकेले दोनों गठबंधनों के खिलाफ चुनाव लड़ने की, तो भूलिएगा मत, वो जी चिराग पासवान ही था। और आगे भी जी यदि बिल्कुल। यदि यदि कोई चुनाव लड़ेगा इन दोनों गठबंधनों के खिलाफ, अगर परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो उसके लिए चिराग पासवान तैयार हैं, उन्हें कोई कोई भी झिझक नहीं होगी। लेकिन वर्तमान जी में वो चाहते हैं कि बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, वो चाहते हैं कि बिहार के साथ जो कालांतर में अन्याय हुआ है, केंद्र की सरकार अलग यहाँ बिहार की सरकार अलग, वो इस बार जी न हो। कम से कम 5 साल और एनडीए की सरकार बिहार में रहे, नीतीश कुमार और मोदी मिलकर बिहार के विकास के कार्य करें, ये उनकी इच्छा है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन ये भी स्पष्ट किया जी कि यदि आत्मसम्मान की बात आएगी या स्वाभिमान से समझौते की बात आएगी या बिहार फर्स्ट जी बिहारी फर्स्ट जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, या एलजेपी को अगर एलजेपी की बात नहीं सुनी जाएगी, स्वतंत्र अगर उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, तो वैसी स्थिति जी में राजद, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां बड़ी होते हुए, बड़ा जनाधार होते हुए भी बिहार में कभी हिम्मत नहीं जी कर पाई अकेले चुनाव लड़ने की। अकेले लड़ने की, हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। अगर यहाँ तक कि इनफैक्ट नीतीश कुमार भी अकेले नहीं लड़े कभी, भाजपा ने तो एक बार लड़ा है जी चुनाव, जी लेकिन और भाजपा भी अकेले लड़ी थी 2015 में, तो उसके साथ कई घटक दल आ गए थे अंत तक। जी लेकिन चिराग पासवान बिना किसी गठबंधन के 2020 में चुनाव लड़े थे, और आगे भी चिराग पासवान बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ सकते हैं, ये एक जी तरीके से उन्होंने घोषणा कर दी है। तो जहां एक तरफ जी नीतीश कुमार के मुद्दे पर यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, डिफेंड करते नजर आ जी रहे हैं नीतीश कुमार को, जी जी उनकी बड़ाई करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बहुत शालीनता से धमकी भी दे दी है कि अगर उनकी बातें जी सुनी नहीं जाएगी, अनदेखी की जाएंगी, तो वो उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं जो 2020 में उन्होंने क्रॉस किया था। जी। सर, आखिरी सवाल यही रहेगा मेरा कि जिस तरीके से चिराग पासवान ये बोल रहे हैं, तो क्या ये नया गठबंधन वो बना सकते हैं? क्योंकि इस बार फिर से थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। पहला तो ये है कि क्या नया गठबंधन बनने का संकेत दे दिया उन्होंने, और दूसरा ये है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, तो इससे क्या आरजेडी और कांग्रेस को भी वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, आरजेडी वाला चैप्टर तो फिलहाल क्लोज है। फिलहाल चिराग पासवान आरजेडी से जी नहीं जाएंगे, ये तय है। ये मतलब ये जी पत्थर की लकीर हो गई है। लेकिन जी निश्चित ही तीसरे मोर्चे में एक बड़ी संभावना बन रही है। जी प्रशांत किशोर यदि गठबंधन के तौर तरीकों को आजमाएंगे, एक मजबूत जी विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर खुद तो उभरे हैं, लेकिन जब तक वो जी गठबंधन नहीं कर लेते हैं, जब तक वो कुछ दलों का गठजोड़ नहीं करते हैं, तब तक बिहार में उनका बहुत प्रभावी होना वो संभव नहीं है। फिलहाल वो जी एक्सक्लूसिवली सभी पार्टियों का काम बिगाड़ रहे हैं, और उनके रडार पर जो जी आएगा वो बुलडोजर की तरह उससे कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि आने वाले 5-10 सालों में प्रशांत किशोर की राजनीति अगर इस पैटर्न पर चलती रही, तो बिहार में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप, बहुत बड़ी जमीन, पॉलिटिकल जमीन की रजिस्ट्री उनके हाथ में हो जाएगी। और वैसी स्थिति जी में चिराग पासवान निश्चित ही उसके हिस्सेदार बनना चाहेंगे, क्योंकि चिराग का भी
कहीं ना कहीं एक मंशा है कि आगे चल के वो बिहार को लीड करें। और प्रशांत किशोर, उनकी जी पार्टी ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि प्रशांत किशोर बिहार के सीएम नहीं होंगे यदि जनसुराज की सरकार बनती है तो वैसी स्थिति में जी जनसुराज को भी एक बड़ा चेहरा चाहिए। चिराग इस संभावना को समझते हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के मुझे ये होता नजर आता है। जी। फिलहाल इस चुनाव धन्यवाद में सर। नहीं, तो देखिए तमाम इस चुनाव में फिलहाल जी नहीं, जी इस चुनाव में केवल ये जी एक ऑप्शन मात्र है। जी धन्यवाद सर। तो देखिए तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी और जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने तेवर दिखा दिए, जिस तरीके से उन्होंने बयान दे दिया है, तो ऐसे में हम चर्चा कर रहे थे कि क्या चिराग पासवान 2020 वाली जो विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें जिस तरीके से उनका तेवर था, क्या इस बार भी वो उसी मूड में है? तो चलिए अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका क्या रहती है। क्या वो अकेले लड़ने के लिए, जैसा उन्होंने बोल दिया है, उस पर वो विचार करेंगे या फिर एनडीए गठबंधन के साथ ही मिलकर के बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।